तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए फिर से क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से एक्सरसाइज 5A बेसिकली चैप्टर 5 था आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का 5A का। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कंप्लीट करवा दिया है और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 टू ऑनवर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कुछ इस तरह से आपके पास। और अब यहाँ पे आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे जहां पे पहले तो रिड्यूस करना पड़ेगा आपको लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं उसमें आपको वेरिएबल जो मिलता था एक्स वाई जनरली वो आपको न्यूमरेटर में मिलता था, बट अब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अब जनरली आपको डिनोमिनेटर में मिलने वाले हैं क्या, वेरिएबल्स एक्स और वाई। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कुछ लेट करना, ए बी यू वी जो भी आपको सही लगता है पी क्यू, वो लेट करने के बाद जो वेरिएबल नीचे होंगे उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, उसको हम सॉल्व करने के बाद उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करते हैं तो एक्स तो न्यूमरेटर में ये बोले तो ऊपर ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिवाइड में ये वाई वाला है, तो हमें सिर्फ वाई वाले को किसी तरीके से लेट करके ऊपर लेके जाना है और कुछ नहीं। तो आप लोगों को, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी इस चैप्टर की, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगा जो मैं करने जा रहा हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ी कम अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना 1/y को। तो मैं 1/y को थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लेता हूँ, z। तो ये वाली इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, x वाले को ऐसे रखूंगा मैं 4x प्लस का 6z और इज इक्वल टू में 15। और अगर आपने इसमें इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला तो आप इसे इक्वेशन नंबर 3 की नेमिंग कर सकते हैं, बताइए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, और वहां पे आपके पास आ जाएगा 3x माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपके पास z और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 7 और इसे आप इक्वेशन नंबर 4 की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है सब में देख लिए वेरिएबल ऊपर ही है, नॉर्मल है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है, बिल्कुल है ना, जस्ट इसको अंदर लाना है, बट मैं जनरली इक्वल टू में रख के सॉल्व करता हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, इसको आप सॉल्व कीजिए और आंसर ले जाइए। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर आप एक्स वाली वैल्यू को सेम कर लीजिए या तो वाई वाले कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए, बेसिकली आपका काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली आप चलिए मैं वाई वाले क्या रहा हूँ, जेड वाला ये ना, जेड की वैल्यू को सेम करता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके कोफिशिएंट से 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके कोफिशिएंट से बोले तो क्या कहते हैं इसको 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, तो जेड का कोफिशिएंट 6 था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जेड का कोफिशिएंट 4 था इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन वन मत देखे। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16x और प्लस में 4 6 24z और इज इक्वल टू 15 चौको 60। इसको आप फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग की कोई टेंशन नहीं होती, वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। 6 से आगे अब मैं कंटिन्यू करूंगा तो आ जाएगा आपके पास 18x माइनस का 24z और 7 6 कितना आ जाएगा ये 42। इसको आप सिक्स्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए मैंने जानबूझकर जेड वाले को सेम करा था क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, ऐड करते ही वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नॉर्मल आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आप एडिंग इक्वेशन 5 and 6। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 16x और 18x को ऐड कर दूंगा, 6 2 8 6 8 14 4 बच गए 1 2 1 3 1 34x आ जाएगा और ये तो ऐड करते ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 और 42 कितना हो जाएगा 102 आ जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय में 34, 2 से कैंसिल कीजिए, 17 बार में 2 से 51 में 17 या 51, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, चलिए x की वैल्यू मिल गई। आप किसी में भी इसमें 5th या फिर 6th में पुट कर दीजिए, इनमें भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं सिंपल सा ये वाला उठा लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू मिल चुकी है 3, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा 3 × 3 और माइनस का 4z और इक्वल टू में 7, ये आ जाएगा आपके पास 9 माइनस का 4z और इक्वल टू में 7, 7 इधर आ जाएगा तो 9 माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू में 4z उधर चला जाएगा, तो यहाँ से माइनस करूँगा तो बचेगा इक्वल टू में 4z, 4 डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास, तो z की वैल्यू निकल कर आ जाने वाली है 1/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास z की वैल्यू 1/2, बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, चलिए अब आपको x की वैल्यू मिली है और z की वैल्यू मिली है, बट हमारे पास इनिशियली इक्वेशन में क्या गिवन थे, x और y। तो आपको कुछ नहीं करना, y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे z की वैल्यू मालूम है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/y इज इक्वल टू z के जगह पे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और y की वैल्यू 2 ले जाइए, बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, तो आपने x की वैल्यू 3 निकाल दिया और y की वैल्यू 2 निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, बिल्कुल आंसर सही है, बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 के पास। ठीक है, चलिए तो 15 में अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है,
कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करते हो तो देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या खास बात है, इसको इधर ले आऊंगा मैं बस 5x और माइनस का 1/y और इक्वल टू मैं 9 करूंगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेम करूंगा, और ये तो ऑलरेडी है x प्लस में 1/y इज इक्वल टू 3 इक्वल टू z, सेकेंड इक्वेशन सॉरी। चलिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मालूम है, फिर से वही करना पड़ेगा, सिर्फ y जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो सिर्फ मैं 1/y को, जी हाँ 1/y को क्या लेट कर लूंगा, z लेट कर लूंगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा मेरे पास 5x माइनस का z और इक्वल टू में 9, तो इसको आप थर्ड इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए, और यहाँ से x प्लस z और इक्वल टू में 3, इक्वल टू में 3, इसको आप फोर्थ इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। देखिए माइनस का z और प्लस का z है, सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना, थर्ड और फोर्थ को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये और ये ऐड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे z वाले, और 5 1 6x हो जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2, है ना, 6 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करके x की वैल्यू 2 दे देगा। अब x की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का z इक्वल टू 3, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, तो z की वैल्यू आ गई 1। बताइए कोई प्रॉब्लम, तो x की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू 1 होगी, बट हमसे z की वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा y की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 1/y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दूंगा 1। बताइए कोई प्रॉब्लम, तो आपने x की वैल्यू 2 निकाल दिया और y की वैल्यू 1 निकाल दिया, बताइए कोई प्रॉब्लम भाई, डन है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के पास, ठीक है, तो 16 भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन आपकी बार आपके पास दोनों ही वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो आपकी बार दोनों को ही लेट करने की जरूरत है, बट दोनों इक्वेशन में आपको थोड़ा सा नोटिस करने की जरूरत है कि कौन से टर्म में क्या क्या कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1/x है, और सेकंड टर्म में भी आपके पास 1/x है, तो 16 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों को लेट करना पड़ेगा, तो 1/x को मैं लेट से a पुट कर देता हूँ, और 1/y को मैं b पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो वहां पे रखने के बाद मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स a और प्लस में 2, फिर से 2 है इसके पास, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं 3 तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 2 ही है, ठीक है, तो 2/3 है, तो 2/3 कॉन्स्टेंट नंबर को आपको यूं ही रखना है, और 1/y को b लेट करा था, तो ऐसे आ जाएगा b, ठीक है, और इक्वल टू में 1/6 है, तो 1/6। चलिए आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, एलसीएम लेकर, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपके पास 6, ये प्लस का ये आ जाएगा 3 3 जात, ये आ जाएगा 2b और इक्वल टू में 1/6, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में बना लेगा। आगे आप चाहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे भी इसे कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, है ना, इसे अगर मैं कर देता हूँ मेरे पास आएगा 12a प्लस का 4b और इक्वल टू में इधर आ जाएगा 1, तो इसको अब फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए, या फिर अगर पहले ही थे आपके पास फर्स्ट और सेकंड, है ना, अगर आपने माना था तो ये थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। चलिए मैं अभी फिलहाल फर्स्ट रख देता हूँ, उसमें पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 3 टाइम्स a प्लस का 2 टाइम्स b और इक्वल टू में आपके पास 0 है। चलिए इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब आपके पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, b वाले को सेम बना दो, देख लीजिए, है ना, b वाले को सेम बना देता हूँ, तो सिंपली मैं इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और हमारा काम बन जाएगा, है ना, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा 6a प्लस का 2 2 जा 4b और इक्वल टू में 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कीजिए। अब इसको और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, बताइए क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये भी प्लस का, कैंसिल नहीं होंगे तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ऐड करने से कैंसिल नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट 1 और 2, ठीक है। चलिए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12a में 6a जाएगा तो 6a बचेगा, और 4b में 4b जाएगा तो ओनली 0, तो हटा दीजिए, 1 माइनस वो हो जाएगा 0, तो 1 ही रहेगा, और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/6। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए आपने यहाँ पे क्या करा, a की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे पुट करके b की वैल्यू निकाल दीजिए, है ना, नंबर छोटे हैं थोड़े, तो 3 × 1/6 प्लस का 2b और इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ से 2b इज इक्वल टू 1/2 उधर चला जाएगा -1/2, और 2 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है -1/4 बना लेगा, 2 इधर से जाएगा ना, नीचे वाले के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, बस ऊपर वाले के डिवाइड में रहने वाला, तो -1/4 जो आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाने वाले, देखिएगा 3 2 6 कर दिया, यहाँ पे 1/2 बचेगा, 1/2 पॉजिटिव का था उधर ले गया नेगेटिव का, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेज दिया, ऊपर के डिवीजन में रहेगा, नीचे के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो 4 बना देगा, बाकी सब कुछ सेम। अब a की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू मालूम है, हमसे a और b की वैल्यू पूछा ही नहीं गया है, हमसे वैल्यू पूछा गया है भाई साहब x और y की, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/x और इज इक्वल टू में कर देंगे a, और a की जगह पे 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू 6, बताइए कोई प्रॉब्लम। और यहाँ से 1/y इज इक्वल टू b, b की जगह पे -1/4 और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही -4 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से।
तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर आपके पास था 16 और 16 का आंसर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -4। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। और अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास, ठीक है। तो लेट्स सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, राइट। अगेन मैं क्या करूंगा, 1/x और 1/y को मानने वाला हूँ। ऑफकोर्स 1/x को ये मानूंगा और 1/y को b मानूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, शुरू से लेकर एंड तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो 1/x को a लेट कर लिया, 1/y को b लेट कर लिया। यहाँ पे पुट करूंगा मेरे पास आ जाएगा 3/2 टाइम्स a प्लस में 2/3 टाइम्स b इक्वल टू 5, और दूसरा आ जाएगा 5 टाइम्स a माइनस 3 टाइम्स b और इक्वल टू में 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा, एल्सियम लेंगे 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9a प्लस का, ये आ जाएगा 4b और इक्वल टू में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये आ जाएगा 9a प्लस का 4b और इक्वल टू में आ जाएगा 30। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, राइट। चलिए अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो b वाले को सेम कर देता हूँ ना, प्लस माइनस का सिर्फ ऐड करते ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके कोफिशिएंट से उसको, उसके कोफिशिएंट से इसको। तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि b वाली का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा मेरे पास 27 टाइम्स a प्लस का 12b और इक्वल टू में 30 दिया 90। इसको आप फोर्थ इक्वेशन के में कर दीजिए, 3 3 3, और यहाँ से अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 20 टाइम्स a माइनस का 12 टाइम्स b इज इक्वल टू 4, और इसको आप फोर्थ इक्वेशन के नेम में कर दीजिए। अब आप कुछ मत कीजिए, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करते ही मेरे पास आ जाएगा 27 और 20 47, 47 टाइम्स a और प्लस का 12b माइनस 12b कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल टू में इसको ऐड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 94। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाई 47, इसको डबल से काट दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। चलिए a की वैल्यू पता चली चुकी है तो आप इसमें पुट करके निकाल सकते हैं, इसमें पुट करके निकाल सकते हैं, मर्जी इसमें है ना। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 5 मल्टीप्लाई में 2 और माइनस का 3b इक्वल टू में 1। ये आ जाएगा 5 2 10, ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा, है ना। तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये जो माइनस का 3b उधर चला जाएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9 और इज इक्वल टू बचेगा 3b। 3 को आप डिवाइड में भेज दीजिए ऑफकोर्स और b की वैल्यू 3 ले जाइए। तो देखिए आपने a की वैल्यू 2 निकाल दिया, y की वैल्यू 3 निकाल दिया। आपसे a और b की वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करके निकाल दीजिए। जब 1 में x की इक्वल में आप रखेंगे 2 तो x की वैल्यू आ जाएगा 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ पे जब 1 में y की इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो आपने x और y की वैल्यू निकाल दिया 1/2 एंड 1/3। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के पास, और 18 में थोड़ा सा ट्विस्ट है तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 है ना, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा x और y, एक तो इधर प्लस में और इधर प्रोडक्ट में। तो जब भी आपके पास x और y आपके पास चाहे लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में आपके पास अगर प्रोडक्ट में बोले तो मल्टीप्लाई में होता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो उसी प्रोडक्ट से आपको दोनों साइड डिवाइड करना होता है। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं ये एक्स वाई इसके साथ इंटू में थी, इधर आ जाएगा डिवाइड में। या फिर अगर आप दोनों साइड डिवाइड कर दें एक्स वाई से कुछ इस तरीके से, पहले इक्वेशन को भी और दूसरे इक्वेशन को भी, तो ये एक्स वाई जो इंटू में है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आपका जो इक्वेशन होगा वो सिंपल बन जाएगा। अब बोलिएगा अभी कैसे सिंपल बना, इधर तो आ गया एक्स वाई प्रोडक्ट में। अब समझाता हूँ, ये जो एक्स वाई हो तो दोनों टर्म के नीचे जाता है, तो एक्स डिवाइडेड बाय में एक्स वाई और प्लस में वाई डिवाइडेड बाय में एक्स वाई। अब बेशक आपको पता ही है जब डिनोमिनेटर सेम होता है सिंपली एक्स प्लस वाई और डिनोमिनेटर में एक लिखा जाता है, या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, वही चीज़ मिल जाएगी आपके पास, ठीक है। और इक्वल टू में क्या बचेगा आपके पास 2। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे 1 में वाई और यहाँ पे 1 में एक्स इज इक्वल टू 2 बचता है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, दोनों के नीचे जाएगा तो x के नीचे एक्स वाई और माइनस का y के नीचे एक्स वाई और इक्वल टू में 6। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा, और यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 में x बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। यहाँ पे x वाली टर्म बाद में है, y वाली पहले, यहाँ पे भी सेम यही कहानी है। तो अगर आप चाहें तो x वाले को पहले y वाले को बाद में, यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हैं। नहीं भी करते तो कोई ऐसा जरूरी नहीं, समझ में आती ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लेट कर लेंगे कि 1 में y को a लेट कर लेता हूँ
वन अपॉन में एक्स को बी लेट कर लेता हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वन अपॉन में एक्स को ही आप ए लेट करें या फिर ए और बी लेट करें, आपकी मर्जी है। आपके किताबों में मैंने देखा यू और वी लेट कर रखा है, जनरली और भी किताबों में यू और वी लेट कर रखा है, तो जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस एक्स और वाई लेट मत कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट। चलिए, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस का b इक्वल टू में 2। तो आप इसको अगर फर्स्ट और इसको आप सेकंड इक्वेशन के नेमिंग करते हैं तो इसको आप थर्ड इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए, और यहाँ से हिसाब से आ जाएगा a माइनस का b, इसको आप सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए, क्योंकि थर्ड तक हो चुका है। अब इसको ऐड कर दीजिए, बात समझ में आती है। ऐड कर दीजिए किसको, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको ऐड करते हैं, b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन a क्या बना लेगा 2a, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 लीजिए, a की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस का b इक्वल टू में 2। देख लीजिए यहाँ पे 4 पुट कर दिया, यहाँ से आ जाएगा b की वैल्यू 4 उधर जाएगा माइनस का 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 2। तो आपने a की वैल्यू निकाल दिया 4 और b की वैल्यू निकाल दिया माइनस का 2। समझ में आती है बात। अब हमसे a और b की वैल्यू नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया x और y की वैल्यू। तो हमने कहाँ पे लेट करा है, कहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना। तो 1 अपॉन में y को क्या लेट करा था, a लेट करा था, ध्यान रखना a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। चलिए, दूसरा b की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2। तो 1 अपॉन में x को हमने माइनस का 2 लेट करा था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन में 2। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो x की वैल्यू आया है, आप क्वेश्चन नंबर है आपके पास 18, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का x की वैल्यू माइनस 1/2 और y की वैल्यू, अच्छा सॉरी, ये भी रेसिप्रोकल होंगे ना, तो 1/4 होगा। यहाँ पे y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिएगा तो 1/4 आएगा। तो x की वैल्यू माइनस 1/2 और y की वैल्यू 1/4। क्लियर हो गई बात, डन है। तो थोड़ा सा और भी लेवल अप करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम, और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअल में थोड़ा सा और भी लंबा प्रोसीजर को हमें फॉलो करने की जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में, लेकिन हमें घबराना बिल्कुल नहीं। चलिए, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो आपको देखने को जो मिल रहा है यहाँ पे x प्लस वाई सेम है, यहाँ पे भी x प्लस वाई सेम है। ऑफकोर्स न्यूमरेटर आपको सेम मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिलेगा। आपको कॉमन चीज़ देख लेनी है इन दोनों में, आपको पता चलेगा कि 1 अपॉन में x प्लस वाई दोनों में सेम है। तो यहाँ पे आपको लेट कर लेना है 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और दूसरा आप अगर नोटिस करते हैं तो 1 अपॉन में x माइनस वाई कॉमन है, तो आपको 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू बी लेट कर लेना है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे पता चलेगा, ये बना लेगा 3a प्लस का 2b और इक्वल टू 3। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन के निमिंग कर दीजिए बेशक, और दूसरे को बोल दीजिए 2a प्लस का 3b, 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 11 अपॉन में 3। कोई प्रॉब्लम, डन है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा नॉर्मली कि एक्चुअल में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो वैसे भी अगर आप नोटिस करें तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्सचेंज है। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे a की 3 है, यहाँ पे a की 2 है, यहाँ पे b की 2 है, वहाँ पे b की 3 है। जब भी कोफिशिएंट आपके पास एक्सचेंज रहता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, फिर आपके पास उसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू और फिर एक्स वाई जो भी वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसको ऐड कर दीजिए एक बार पहले, तो ऐड 3, कौन सी इक्वेशन है ये, फर्स्ट है या सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड ही लिख देते हैं हम, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 5a, 3 और 2 5a आ जाएगा, बीच में प्लस 2 और 3 5b हो जाएगा, और इक्वल टू में इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस का 11 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 प्लस का 11 डिवाइडेड बाय में 20 बाय में 3, ये आ जाएगा 20 अपॉन में 3। आप यहाँ से 5 कॉमन लेकर उधर भेज सकते हैं डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन में 3। आगे चलिए, ये 5 उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस में b इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा, तो नीचे के ऊपर के डिवाइड में रहेगा, लेकिन नीचे का मल्टीप्लिकेशन में ही रहने वाला है कुछ इस तरीके से, 3 मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस में b इक्वल टू में 4 अपॉन में 3, और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3a प्लस का 3b और इक्वल टू में 4। इसको आप थर्ड इक्वेशन के नेम कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो एक बार तो ऐड कर दिया दोनों को, अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, इसमें से इसको करूंगा सिंपल a बचेगा, इसमें से इसको माइनस का b बचेगा, इज इक्वल टू 3 माइनस का 11 अपॉन में 3 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, 3 3 9 माइनस का 11 ऑफकोर्स वही रहने वाला है, और माइनस 2 अपॉन में 3 बना लेगा, माइनस 2 अपॉन में 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3a
और ये आ जाएगा माइनस का 3b और इक्वल टू में माइनस का 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे चुका है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 के नेमिंग कर देंगे। अब अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो दोनों नॉर्मल है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐड करने से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए तीसरा इक्वेशन एंड चौथा इक्वेशन। समझ में आती बात? तो बी वाले कैंसिल हो जाएंगे और ए क्या बना लेगा, 6a बना लेगा, और इज इक्वल टू में 4, और इसको ऐड करेंगे तो कितना बनाएगा, 2 बना लेगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? चलिए ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2/6 दैट इज 1/3। ए की वैल्यू निकल कर आ चुका है मेरे पास। अब चलिए, अब बी की निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर दीजिए। सिंपल कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, चलिए कहीं भी पुट कर दीजिए। ए की जगह कितना है आपके पास, 1/3, 1/3 ये आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। इसको उधर भेज दीजिए -2, ये और इसको इधर ले आए तो 1/3 और प्लस का 2/3 हो जाएगा। जब इधर लाएंगे इसको उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लीजिए तो इसको सॉल्व कर दिए, 3/3 हो जाएगा। बी की वैल्यू 1 निकल कर आ चुकी है। चलिए, आपने अभी ए और बी की वैल्यू निकाला है, आपको निकालना था किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की। तो जो लेट करा था वहाँ पे चले जाइए। अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ए के जगह पे क्या है आपके पास, हाँ, इसको सारी चीज़ें मैं मिटा दी तो, क्योंकि अपने को यहाँ से एक फिर से इक्वेशन बनने वाले हैं। 3rd और 4th तक बनाए ना, अब की बार 5th और 6th 2 इक्वेशन ऑन बनेंगे और फिर से उनको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1/3 और बी की वैल्यू 1, ये आपको याद रखनी है। और इसको फटाफट मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ऐसा नहीं कि पेपर तक ऐसे आपको याद रखना है, सिर्फ अभी के लिए, ताकि यहाँ पे मैं पुट करके फिर सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलिए, तो ए के जगह पे मैं पुट कर देता हूँ फटाफट, 1/3 था, है ना, और यहाँ पे 1/x माइनस वाई, बी के जगह पे आपके पास 1 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको आप 5th इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको आप 6th इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब फिर से इनको ऐड कीजिए, है ना, सिंपल आपके पास एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन है। आप मर्जी है, आपकी मर्जी है। आपकी बार x 2x हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम? x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पुट कर दिया, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। किसी में भी पुट कर दीजिए, यहाँ 2 उधर चला जाएगा, माइनस का 3 - 2 1 बना लेगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो थोड़े से लंबे प्रोसीजर से आपको घबराना नहीं है, बस नॉर्मल स्टेप्स आपको क्या करना है, फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 दिख रहा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में क्या किसी को कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी चाहिए जब 19 कर लिया है तो? नहीं ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, करवा देता हूँ। चलिए एक बार फिर भी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो मेरे पास आ जाता है लेट है, यहाँ पे कर दूंगा फटाफट, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो यह आ जाएगा मेरे पास 22 टाइम्स ए प्लस का 15 टाइम्स बी और इक्वल टू में 5। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे 55 टाइम्स ए प्लस का 40 टाइम्स बी और इज इक्वल टू में 13, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए, तो अगर आप इसको और इसको नोटिस करें तो आपको वैसे ही नहीं पता चलेगा किसको सेम करेंगे। तो एक काम कीजिए, ये 22 है और ये 55 है, देख लीजिए, है ना। अगर मैं 11 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 11 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा था, 11 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा था, या फिर 15 या 45, उससे भी काम नहीं बनेगा, है ना। तो अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता भी हूँ तो ये ज़्यादा चला जाएगा, है ना, ये आपके पास ज़्यादा चला जाएगा, तो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये कह रहेगा कि अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए 22 और 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ इतना आ जाएगा, 22 242 आ जाएगा। और इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर कितने से डिवाइड करूँ, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 2 1 आएगा, लेकिन लाना है 55, मज़ा नहीं आएगा। चलिए वैसे रहने देते हैं, तो सिर्फ कोफिशिएंट को एक्सचेंज करके कर देता हूँ, बेसिकली नॉर्मली पड़ेगा। 15 वाले अगर सेम करता हूँ तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 40 वाले को सेम करने तो इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करना पसंद करता हूँ। चलिए 40 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 चौके 88 आ जाएगा और एक 0 0 ये आ जाएगा, प्लस में 15 चौके 60 ये आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्लस में 4 5 20 और एक 0 आ जाएगा। चलिए इसको आप 3rd इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए 55 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 को 15 से, सॉरी 55 को 15 से, 5 5 25 बच गए 2, 55 25 2 27 और फिर आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 55, 7 5 12 2 5 2 7 1 8, 825 टाइम्स ए प्लस का ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 15 चौके 60 और ये 0, है ना, 600 यहाँ भी आया था, 600 यहाँ भी, और 15 फिर 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 3 45 फिर 15,
चलिए 195 चलिए 195, इसको आप फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। देखिए बी वाली टर्म सेम हो चुकी है और बी वाली टर्म सेम हो गई, फिर तो कोई टेंशन वाली ही बात नहीं है, राइट। तो काम कीजिए फटाफट इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट, वो देख लीजिए फटाफट। यहाँ पे 600 बी वाले सेम टर्म है ना, दोनों का सेम साइन है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। और सब्ट्रैक्ट करते क्या होगा, देखिए अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ कितना है, 800 से 800 गया, 80 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 55 टाइम्स 8। उसके बाद इसमें से ये चला ही गया, चलिए उसके बाद क्या बचा, 200 में से 195 चला जाएगा, सिंपली 5 बचेगा। लीजिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डिवाइडेड बाय में 5 कैंसिल कीजिए, 1/में डबल। ठीक है, चलिए अब ये तो होगा ए की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं हम बी की वैल्यू। किस में पुट करना चाहेंगे, किसी में पुट कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इसमें अगर मैं पुट कर देता हूँ तो आ जाएगा 880 मल्टीप्लाई ए की जगह 1/11 और प्लस में 600 बी और इक्वल टू में 200। चलिए 11 से इसको कैंसिल किया है 80 बार में, 600 बी को इधर ही रखिए और ये 80 उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 200 में से माइनस कर दीजिए 180, है ना, ओनली 80। ये आ जाएगा 600 बी इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा कितना 120 और इधर बन जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय में 600 विच विल बी इक्वल टू 12×5 = 60, राइट। तो 1/5। चलिए b की वैल्यू 1.5 आ चुकी है। a की वैल्यू मालूम है आपको, b की वैल्यू मालूम है आपको, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे पुट करके x और y की वैल्यू निकालना है, जो कि फिर से आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए काम आने वाला है, राइट। 1/11 और दूसरा आपके पास 1/5। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है ना। फिर से इक्वेशन बनेंगे, बेसिकली इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ वो बनेंगे 5th एंड 6th बेसिकली, ठीक है, क्योंकि 3 एंड 4 तक बना चुका हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ 1/x + y और a की वैल्यू कितनी है 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x + y इज इक्वल टू 11, इसको आप 50 क्वेश्चन की नेमिंग कर दीजिए। यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1/x - y इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x - y और इज इक्वल टू में 5, ये आ गया 6th इक्वेशन। क्लियर है। चलिए अब इसमें से इसको अगर मैं नॉर्मली ऐड कर देता हूँ तो y कैंसिल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा आपके पास 2x। उसके बाद इसको ऐड कर दिया आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ गई 8। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब आपको x की वैल्यू मालूम है, किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए इसमें या फिर इसमें, है ना। यहाँ पे पुट करूंगा तो आ जाएगा 8 प्लस का y इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 11 माइनस का 8, कैंसिल आउट करते आ जाएगा आपके पास 3। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, नॉर्मल सी बात है। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास 5 क्वेश्चन और रिमेनिंग, उनको भी फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है और अगर आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली सॉल्व करना है। और यहाँ पे मेरे पास 51 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 103 है, यहाँ पे 97 है। तो किसी भी नंबर से बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करके निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा 51 वाला चूज कर लेता हूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y वाला को सेम कर रहा हूँ 49 से, है ना, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 49 से करे तो इसको कितने से कर दूंगा मैं 51 से, ठीक है। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको चेकआउट करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे अगर किसी से कैंसिल आउट होता तो कर सकते हैं, लेकिन जो कि यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। तो 103 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा। अगर 103 को 9 से करेंगे तो 900, 9×3 = 27, 927 हो जाएंगे, 923। उसके बाद 4 से करेंगे तो 412 हो जाएंगे ना, 4×3 = 12, 4×3 = 12, ठीक है, 412। चलिए इसको सॉल्व कर दिया आ जाएगा 7, 2 2 4, 9 1 10 11 12, 5047 बीच में प्लस, और 49 51 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 49, राइट, 49। चलिए 9 आ जाएगा, 9 × 5 = 45 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 × 4 = 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, 2499। यहाँ पे आपके पास x था और यहाँ पे आपके पास y है इज इक्वल टू 617 को भी मल्टीप्लाई करना है आपको 49 से। 9 से 63 के 3 बच के 6, है ना, 1 और 9 कितने हो गए, 9 और 6 15 बच के 1, 6 9 54 और 1 55। चलिए उसके बाद है 7 × 28 के बच के 2, 4 × 4 2 6, 6 × 24। चलिए आगे चलते हैं, 3 आ जाएगा, 8 5 13 के 1 आ जाएगा, 6 5 11 1 12 के 2 आ जाएगा, 4 5 9 1 10 के 1 आ जाएगा, 0 और 1 2 1 3, 3 0 2 3 है ना। ये इस तरीके से आ गया, कुछ तगड़ा ही काम है आपके पास। इसको आप थर्ड इक्वेशन के नेम कर दीजिए। चलिए आप यहाँ पे इसको 51 से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 97 × 51, तो ये आ जाएगा 97 मल्टीप्लाई 9 × 45 के, सॉरी 7 × 35 के
5, 7 बजे 35 के 5 बच गए 3, 9 बजे 45, 3 48, ये आ जाएगा 7, 9 और 5 14 बच गए 1, ये आ जाएगा 9, 4947, ये आ जाएगा 4947 और प्लस में 4951, ऑफकोर्स ये आएगा 2499, यहाँ पे x आ जाएगा और ये आ जाएगा 2499y और इज इक्वल टू 583 51 कर दीजिए, 583 को 51 से कर देंगे, ये आ जाएगा 583 मल्टीप्लाई 5 के 15 बच गए 1, 8 बचे 40, 1 बच गए 4, 5 में 25 और 4 29 बच गए 3, और कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 5 13 3 बच गए 1, 5 1 6 1 7 और ये आ जाएगा 29 29733 29733 और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम आगे चले जाते हैं कहाँ पे, तो वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर कहाँ जाएंगे अभी, इसी को सॉल्व करना है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने में मेरे पास सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, तो ऑफकोर्स ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से ये माइनस हो जाएंगे, राइट। तो 5047 में माइनस कर दिया 4947, राइट, 4947, ये आ जाएगा 0 0, 10 में से 9 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा 100x बचेगा, ये आ जाएगा 100x प्लस में ये और ये तो ऑफकोर्स कैंसिल हो गए तो कुछ नहीं बचा, और इक्वल टू में इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 30233, फिर 29733 29733, ये आ जाएगा 0 0, 12 में 7 जाएगा 5 बचा, यहाँ पे 9 0, यहाँ 9 है ना, तो यहाँ पे 500 बचेगा, ये बचा 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आया x की वैल्यू 5। समझ में आती है बात। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। चलिए, अब x की वैल्यू मिल चुकी है तो आप किसी भी क्वेश्चन पुट कर दिए, मैं छोटा वाला यूज़ करूँगा बेसिकली, मान लीजिए सारे ही नॉर्मल है ऐसे ही है। चलिए इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 103 मल्टीप्लाई में x के जगह पे 5 प्लस में 51y और इक्वल टू में 617, ये आ जाएगा 51y इधर ही रहेगा और ये जो चीज़ है उधर चला जाएगा, तो 617 में माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये है कितना वो देख लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करके 515 बना लेगा, ये 515 बना लेगा, ये आ जाएगा 51y और इज इक्वल टू में कितना बचेगा, यहाँ पे 102 बचना चाहिए ना, 617 में 515 जाएगा तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बचा, 102 बचेगा। अब ऐसा मुझे क्यों लगा, क्योंकि 51 डबल में जाएगा तो 200 दो बार में जाएगा, तो 102 डिवाइडेड बाय में 51 कैंसिल कीजिए, y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन हो चुका आपके पास। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये जो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, थोड़े से डिजिट्स इसमें लार्जर थे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी पकड़ बनाइए, आपका सारा जो काम है वो हो जाएगा। क्लियर होगी बात, डन है। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 को नोटिस करते हैं तो मेरे हिसाब से कॉफिशिएंट एक्सचेंज है, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। और जब भी आपके पास कॉफिशिएंट एक्सचेंज रहते हैं तो उस केस में मैंने आपसे बोला था कि एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ऐड कर दीजिए। पहले आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए फटाफट, ऐड 1 और 2। तो 1 और 2 को ऐड करें 23 और 29 ऐड करेंगे, कितना आएगा, एक इसको दीजिए 30 हो गया और कितना बचा 22, 30 और 22 कितने हो गए 52, आ जाएगा 52 टाइम्स x। फिर इसको ऐड कर दीजिए 50, फिर से आ जाएगा 52 लेकिन माइनस कराएगा 52 टाइम्स y और इक्वल टू में 98 और इसको ऐड कर देंगे 2, इसको दे देंगे तो 100 100 100 200 208, ये आ जाएगा 208। क्या कीजिए, यहाँ से आप 52 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस वाई और इज इक्वल टू में 208 के नीचे भेज दीजिए 52 को कॉमन लेकर, ठीक है, मैंने भेज दिया। या फिर 52 से आप दोनों साइड को डिवाइड कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। इसको अगर आप डिवाइड कर देते तो ऑफकोर्स 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई 4 और इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। अब 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6x बनेगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपकी बार फिर से माइनस का 6y बनाएगा और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो 110 में से इधर बच गया 2 और उधर 10 12 माइनस का 12 बनाएंगे, ठीक है। तो -6 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए यार, बड़ा वैसा दिख रहा है इक्वेशन, है ना। तो -6 से डिवाइड करते ये बना लेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए कितना सिंपल इक्वेशन बन गया। बोलिएगा कैसे बना दिया, -6 इसके नीचे भी और इधर तो है ही, काटा पीटी कीजिए आपको पता चलेगा। ये इक्वेशन बन चुका है मेरे पास 4th। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, है ना। चलिए अब इनको ऐड कर दें फिर से, तो ऐड करते ही y वाला कैंसिल हो जाएगा, समझ में आती बात। चलिए तो y वाला कैंसिल हो गया, x 2x हो गया, 4 2 6 हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई तो किसी में पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा, है ना। तो 3 प्लस का y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 -3 दैट इज -1। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू 3
क्वेश्चन नंबर 22, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1 एंड द आंसर इज कंप्लीटली करेक्ट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, फटाफट देखिए। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास ए और बी, जी हाँ आपके पास ए और बी तो कांस्टेंट है ही है, साथ में देख लीजिए अच्छे से, और एक्स और वाई जो आपके पास वेरिएबल की तरह काम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी को कोई नंबर समझ कर चलना है, तब जाकर इसको सॉल्व करना है, वैसे नहीं। ठीक है, चलिए तो ए और बी अगर कोई नंबर है तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पसंद करूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन से हो जाएगा तगड़ा काम, पहले इसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट, वैसे कर भी सकते हैं आप एलिमिनेशन लगा के भी। पहले आप क्या करिए, ए स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पता है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी बनाएगा और ये वाली चीज सेम हो जाएगा, फिर ऐड करते ही ये वाले सारे कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आपके पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ना इसको दोनों मेथड से करवा देता हूँ, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। तो सबसे पहले एलिमिनेशन से के लिए क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के रिमूव कीजिए और यहाँ पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सारी चीज, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय ए का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए का क्यूब बना लेगा डिवाइडेड बाय में एक्स का ऐसे ही रहेगा माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए का क्यूब और अपन में एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर टाइम्स बी डिवाइडेड बाय वाई अगर इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन, और ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें मैंने कुछ नहीं करा। अब क्या कीजिए, देखिए ये वाली टर्म सेम हो गया, अब ऐड कर दीजिए इसको टर्म, अब यहाँ पे लिख दीजिए ऐड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड को ऐड करूंगा तो ये और ये तो ऐड में रहेंगे ही रहेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एक्स प्लस में ए क्यूब डिवाइडेड बाय में एक्स तो रहेगा, लेकिन ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इक्वल टू में इसको ऐड करूंगा मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब बोलेंगे सर यहाँ पे इक्वल टू में ए क्यों रह गया, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड से, तो यार 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो 0 ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मेरे को ए कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बचेगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एक्स, है ना, दोनों का एलसीएम ले लिया तो सिंपल वैसे ही रहता, तो एक के नीचे आ जाएगा। चलिए, और इक्वल टू में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आप इसे इसको उड़ा सकते देख लीजिए, है ना, ऐसे यहाँ पे जाएगा तब भी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, ए अपॉन में एक्स और इज इक्वल टू में क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गई, a निकल गई। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब इस x की वैल्यू a को इसमें फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो x के जगह पे अगर मैं a डिवाइडेड बाय में 1 a पुट कर देता हूँ, देख लीजिए x के जगह a, तो माइनस का b अपॉन में y और इक्वल टू में 0 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा, इक्वल टू में ये आ जाएगा b अपॉन में y, माइनस का तो उधर वैल्यू प्लस का, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y की वैल्यू b ले जाइए। देखिए ये तो हो गया सिंपल, आप एलिमिनेशन से कर दिया। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब सब्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने नोटिस किया तो a अपॉन में x दिखा और इसमें भी a अपॉन x है, तो a अपॉन में x का ये वाली वैल्यू उठा के रख दीजिए। यहाँ से a अपॉन में x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो b अपॉन में y निकलेगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो b अपॉन y रख दीजिए यहाँ पे, जहाँ पे a अपॉन x है ना वहाँ पे, तो b स्क्वायर तो पहले ही है तो हमने b अपॉन y और रख दिया, और प्लस में आ जाएगा a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय y और इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए अब क्या कीजिए, क्या हो जाएगा बी क्यूब डिवाइडेड बाय में, और नीचे सिंपल y आ जाएगा, देख लीजिए बहुत अच्छे से, रीजन सिंपल है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है। अब b कॉमन ले लीजिए, मेरे पास क्या बचा बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में y, और फिर से वही काम देख लीजिए अच्छे से, इससे आप इसको उड़ा दीजिए, मेरे पास क्या बचा b अपॉन में y और इक्वल टू में 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या निकली b, अब यहाँ पे रख देंगे y की जगह b, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a। सिंपल अभी सॉल्व करके बताया ना मैंने, समझ में आती बात, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन को देखकर कॉम्प्लिकेशन लेवल आप हाई मत कर दीजिए और आप डिप्रेशन में मत चले जाइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से शांति दिमाग से सोचिए, आपका काम बन जाएगा। समझ में आती बात, डन है। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। बस 24 और 25 ये दो क्वेश्चन और रिमेनिंग है, फटाफट इनको हम क्या करते हैं, निपटा देते हैं। चलिए देखते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 32 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 68, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन में y। तो यहाँ पे कहीं कुछ आपसे पहाड़ निकालने के लिए नहीं बोल दिया, आप x और y की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे रख दीजिए, खत्म बात। समझ में आती बात। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लूँगा मैं इसको और इसको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी को सेम कर दिए, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8x प्लस का 4y और इक्वल टू में 32 चौक कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 होता है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। आपके पास सेकंड इक्वेशन ये है ही है ना, और ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या कीजिए, 4y उड़ाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बोलिए कोई प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 और 2, तो 8x में से 3x जाएगा, 5x बचेगा, इसमें से ये जाएगा, उड़ जाएगा, 128 में 68 चला जाएगा,
128 में से 68 चला जाएगा तो 60 बचेगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? 0 0 चला, 6 से 6 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिवाइडेड बाई 5, x की वैल्यू 12 आ गई। बोलिए कोई प्रॉब्लम भाई? जब आपको x की वैल्यू मिल ही चुकी है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पुट करना पसंद करूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 12 प्लस का y और इक्वल टू में 32, तो ये आ जाएगा y, 12 दूना 24, उधर ले जाइए, 32 में से माइनस कर दीजिए 24, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। x की वैल्यू 12 आ गई। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। आंसर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 24। x की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12 है, और y की वैल्यू कितनी? 8 है। अब ये आंसर नहीं है, हमें क्या निकालना है? x अपन में y की वैल्यू, एक्स्ट्रा काम है। x अपन में y की वैल्यू, x की जगह कितना? 12, y की जगह कितना? 8, कैंसिल कीजिए, कितना आ गया कैंसिल करके? 3/2, 4 से कैंसिल कर दिया मैंने, और 3/2 आपके पास आंसर है। क्लियर हो गई बात? डन है। और ये क्वेश्चन नंबर 24 उड़ चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन जो आपको मैंने एक बार पहले ही करवा दिया है, अब बोलोगे सर ऐसा कहाँ हो गया, कैसे हो गया? आपने तो ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया ही नहीं है। तो वापस देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, आपको पता चलेगा मैंने आपको करवा रखा है। समझाता हूँ। कहते थे साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनके तीनों साइड क्या होते हैं आपके पास? इक्वल होते हैं। ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी, तीनों साइड क्या होता है आपके पास? इक्वल होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक साइड गिवन है, एक साइड क्या आपके पास? x प्लस 3y, दूसरा साइड क्या है? 3x प्लस 2y माइनस का 2, और तीसरा साइड क्या है? 4x प्लस का y प्लस y/2 प्लस का 1। मतलब मैं कह सकता हूँ कि x प्लस 3y जो है वो इक्वल है 3x प्लस का 2y माइनस का 2, और वो भी इक्वल है 4x प्लस में y/2 और प्लस का 1 के। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? डन है। तो आपके पास ये तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से कंपेयर कीजिए इसको। क्या आपने वहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू नहीं निकाला? यहाँ पे भी निकाला है। तो आप सेम काम करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर भी हिंट देता हूँ, वहाँ पे बताया था, यहाँ पे फिर से बताता हूँ। हमेशा क्या कीजिए, जो फर्स्ट वाली टर्म है उसको सेकंड के इक्वल भी रख दीजिए और थर्ड के इक्वल भी रख दीजिए। आपके पास दो इक्वेशन निकल कर आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे और आपका काम बन जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ एक बार। अगर मैं फर्स्ट वाले साइड को x प्लस 3y को इक्वल रखता हूँ इस वाले के, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस का 2y और माइनस का 2। चलिए इसको अंदर सॉल्व करने के लिए लेकर आऊँगा, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस का 3y माइनस का 3x माइनस का 2y और माइनस का प्लस का 2 और इक्वल टू में 0। x वाले को सॉल्व करूंगा माइनस का 2x, इसको सॉल्व करूंगा प्लस का y, और इसको सॉल्व करूंगा प्लस का 2 रहेगा इक्वल टू में 0। अब आप क्या कर सकते हैं? माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x, और ये माइनस का, तीनों का साइन चेंज कर दिया। इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये पॉजिटिव का बन गया और कुछ नहीं। चलिए ये माइनस का तो उधर भेज दिया प्लस का। बोल सर अगर ये नेगेटिव का रहता तो क्या हम सॉल्व नहीं कर पाते? हंसते खेलते आप मतलब सॉल्व कर पाते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। मुझे पसंद नहीं नेगेटिव साइन पहले। चलिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या कीजिए, फर्स्ट वाली टर्म को आपने सेकंड के इक्वल रखा, फर्स्ट वाली को थर्ड के इक्वल भी रख, देखो कि तीनों क्या आपके पास इक्वल है। तो अब नेक्स्ट आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 4x प्लस में y/2 प्लस का 1। चलिए अंदर लाइए। साइन चेंज कर दिया मैंने और इक्वल टू में तीनों को देख लिया, अंदर ले आया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3y में से माइनस y/2 करेंगे तो 5/2 बचेगा मेरे हिसाब से। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6y, ये आ जाएगा माइनस का y और ये आ जाएगा 5/2, साथ में y माइनस का 5/2y। माइनस का क्यों? प्लस का रहेगा, ठीक है, प्लस का 5y/2, और ये माइनस का 1 है ना, -1 उधर भेज दिया, प्लस का 1 हो जाएगा। पहले मैं दो इक्वेशन तैयार कर रहा हूँ, फिर मैं उनको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 6x प्लस का 5y रहेगा, और जो नीचे रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो 2 आ जाएगा। माइनस से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 2, और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको इक्वेशन नंबर 1 मालूम है, आपको इक्वेशन नंबर 2 मालूम है, बस सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू ले जाना है। चलिए अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, इसको अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाली टर्म सेम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6x और माइनस का 3y हो जाएगा और इक्वल टू में 6 हो जाएगा। इसको आप थर्ड इक्वेशन बोल दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करना है। जी हाँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6x में से 6x तो गया, तो माइनस 3y में से माइनस हो जाएगा कितना, माइनस का 5y, तो प्लस का 5y हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए -3y में से मैं माइनस कर लूँ कितना, -5y, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए और इक्वल टू में 6 में से -2 करेंगे, 6 में से माइनस करेंगे -2, तो 6 और 2 +8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा मेरे पास 2y।
8, वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास, कैंसिल करके 4, बोलिए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब वाई की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2x माइनस का 4 और इक्वल टू में 2, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू -4, उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देख लीजिए x के 3 और y के 4, x के 3 और y की 4, हमसे क्या पूछा गया था, साइड, हमसे क्या पूछा गया था, साइड, तो तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या कीजिए, तीनों साइड देखिए इक्वल रख रखा है मैंने, x के 3 और y के 4 पुट कर दीजिए, आप अपना साइड ले जाइए। x के 3 y की 4 इज इक्वल टू x के 3 y की 4 इज इक्वल टू x के 3 y की 4, लीजिए सॉल्व कर दीजिए, सारे इक्वल आएंगे। 3 4 जा 12, 3 15 आ गया, इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस में 2 4 जा 8 माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस का 2 4 जा 2 प्लस का 1, है ना, ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 9 17 में 2 गए 15 इज इक्वल टू 12 तो 14 और 1 15। बहुत अच्छे से नोटिस कर लिए, तीनों साइड क्या आ गए, 15 15 15, समझ में आती बात, डन है, क्लियर है। और यहाँ पे हमने फाइनली एक्सरसाइज 5A को अभी कंप्लीट किया है, अभी 5B के टर्म में बेसिकली, और वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली। उसके बाद जो आने वाला आपके पास 5C द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही नई स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।